नमस्ते भैया बहनों। चलिए आज कक्षा 6 के लिए विषय शारीरिक से आज हम आपको ये काम लेकर के आए हैं। इसमें आज का प्रकरण है शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास। यह कार्य कक्षा 6 के लिए है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको नोट करेंगे। शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास दो शब्द हैं ये, एक शारीरिक वृद्धि और एक शारीरिक विकास। दोनों में क्या अंतर हैं, दोनों के अर्थ क्या क्या हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, इसको समझेंगे और इसको नोट करेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में वृद्धि, विकास, परिपक्वता तथा पोषण इत्यादि शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया जाता है, जो उचित नहीं है। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं वृद्धि, विकास, पोषण। हालांकि इन शब्दों में आपस में संबंध है, लेकिन ये हर किसी जगह उपयोग करना ठीक नहीं है। यद्यपि ये अवधारणाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, तथापि इनमें काफ़ी अंतर है। वृद्धि एवं विकास दोनों इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि इनमें अंतर करना कठिन कार्य है। सामान्य अर्थ में वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। ध्यान रखें, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। इस दृष्टि से मानव शरीर के विभिन्न अंगों की बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि से संबंधित कुछ मुख्य अंश इस प्रकार है। नंबर 1, इसके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता आती है जो जन्मजात आधार पर होती है। नंबर 2, यह शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी है जो एकांगी है। नंबर 3, यह किसी एक पक्ष को प्रकट करती है। नंबर 4, यह व्यक्तिगत भेदों पर आधारित है। नंबर 5, यह प्रौढ़ावस्था पर जाकर रुक जाती है। ठीक है, तो वृद्धि की कुछ सीमाएं हैं। यह तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि वृद्धि किसे बोलते हैं। अब ज़रा हम इसको आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंग हैं, या कोई बढ़ती हुई चीज़ हम दिख रही है कि कल इतनी थी आज इतनी बड़ी हो गई है। फला पेड़ कल छोटा था आज इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, अभी ये बालक साल भर पहले इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो जिस चीज़ को हम देखते हैं, दिखने वाली चीज़ का बढ़ना, इसको हम पढ़ती हुई दिख रही है, उसे बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि, ठीक है, ठीक है। और विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना, जो दिखाई नहीं देता हो फिर भी बढ़ती हुई महसूस हो, उस वस्तु को, उस शय को विकास कहते हैं। जैसे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यश, कीर्ति, हमारा नाम बढ़ रहा है, हमारा यश तीनों लोकों में छा रहा है, हमारा सब लोग हमें पहचान रहे हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली। ठीक है, जैसे कहते हैं ना आजकल कि उस व्यक्ति ने बहुत विकास कर लिया है, बहुत तरक्की कर ली, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो आप समझ चुके होंगे विकास तरक्की को ही कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना विकास कहलाता है और प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि के बारे में जरा समझेंगे, विकास के बारे में समझेंगे। विकास न केवल शारीरिक मानसिक गुणों में परिवर्तन लाता है, वरन संवेगात्मक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है जो वातावरण पर आधारित हैं। नंबर 2, विकास सर्वांगीण रूप से होता है। नंबर 3, विकास कुल परिवर्तन का योग है। नंबर 4, विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। नंबर 5, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यह जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि बुढ़ापे में आकर के मनुष्य की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मनुष्य का शरीर एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करता है, जवानी तक, युवा अवस्था तक, और युवावस्था जब निकलती है तो वहाँ पर मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है। फिर वहाँ से वो ढलने लगता है,
शरीर में कमजोरी आती है, नाना प्रकार के रोग होने लगते हैं, तमाम विकार, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द, आँखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, सारी चीज़ें होने लगती हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि मनुष्य का विकास रुक गया, वृद्धि रुक गई। लेकिन विकास में ऐसी चीज़ नहीं है। विकास जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान कभी रुकता नहीं है। आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि कभी निश्चित जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, वहाँ से ऊपर ही चलती रहेगी। कुछ नए नए अनुभव होते हैं, नए नए तजुर्बे होते हैं, नए नए दृश्यों को देखते हैं हम, नए नए तरीके आते हैं, नए नए उपाय, तमाम प्रकार का ज्ञान हमको होता है। तो उस ज्ञान के आधार पर हमारा दिमाग, हम विकास करते हैं। तो विकास कभी रुकता नहीं है, चाहे वो किसी भी अवस्था में आप चल रहे हों। ठीक है। वृद्धि एवं विकास को भली भांति समझने के लिए मनुष्य को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। वृद्धि एवं विकास को समझने के लिए मनुष्य को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था, और चौथी है परिपक्व या वयस्क अवस्था, जिसको हम युवा अवस्था बोलते हैं। तो मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। एक शैशवावस्था, जब बालक जन्म लेता है, उस जन्म की अवस्था से लेकर के 5 वर्ष तक उसकी शैशवावस्था चलती है, और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोर अवस्था, और 18 से जो आगे चलती है वो होती है आपकी युवावस्था या परिपक्व अवस्था। तो इस प्रकार से हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, इसको समझते हैं। पहले है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न हैं। वृद्धि व विकास से आप क्या समझते हैं? तो आप समझ चुके हैं, आपको लिखना है प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली कोई वस्तु जब बढ़ती है, कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से बढ़ रही हो तो उसे बोलते हैं वृद्धि। जैसे पेड़ पौधा है, हमारा शरीर है, बालक हैं, बालिकाएं हैं, दिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए। प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना विकास कहलाता है। जैसे ज्ञान, विवेक, बुद्धि, हमारा आत्मज्ञान, तमाम प्रकार की, इस सब विकास के अंतर्गत आता है। अब दूसरा प्रश्न है, वृद्धि और विकास को कौन सी 4 अवस्थाओं में बांटा गया? तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वृद्धि और विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था। ठीक है, समझ गए ना? तो वृद्धि और विकास को 4 अवस्था में बांटा गया है, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था और युवावस्था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बच्चे की उचित वृद्धि विकास के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है मुख्य आधार। नंबर 1, शरीर के अंगों की सफाई करना। नंबर 2, त्वचा की सफाई करना। नंबर 3, बालों, कानों, नाखूनों, आँखों, दांतों एवं नाक आदि की सफाई करना। ठीक है। बी, इसमें कुछ टॉपिक और हैं, बिंदु, जैसे संतुलित आहार, आराम व निद्रा, व्यायाम, उचित कपड़े, टीकाकरण, चिकित्सा जांच आदि। तो ये आपके ये मुख्य आधार हैं। ठीक है। अब हैं लघु उत्तरी प्रश्न। वृद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप समझ चुके हैं वृद्धि किसे बोलते हैं, लिख दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। विकास से संबंधित गुणात्मक परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। तो विकास से संबंधित आप गुणात्मक परिवर्तन ये लिखे हैं, विकास न केवल शारीरिक मानसिक गुणों में परिवर्तन लाता है, वरन संवेगात्मक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। विकास सर्वांगीण रूप से होता है। विकास कुल परिवर्तन का योग है। विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये आपके 4 गुणात्मक परिवर्तन हैं। नंबर 3 लघु उत्तरी में है, व्यायाम एवं खेलकूद का वृद्धि एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो व्यायाम और विकास का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इससे हमारी मांसपेशियाँ ठीक रहती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और किसी भी प्रकार से हमारा शरीर कमजोरी महसूस नहीं करता है। हम बलवान, बलिष्ठ और हर काम करने में सक्षम रहते हैं। ठीक है, अब है लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें है 3 प्रश्न है। वृद्धि नियंत्रण की अवस्था बताइए। तो आप जानते हो कि वृद्धि नियंत्रण की अवस्था क्या है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जाकर के वृद्धि आपकी नियंत्रित हो जाती है, थम जाती है, रुक जाती है, वहाँ से वृद्धि आपकी नहीं होती है। तो उत्तर है वृद्धि नियंत्रण की अवस्था बताइए। उसका उत्तर है वृद्धि नियंत्रण की अवस्था है प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन दूसरा, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया पर आधारित है? विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया पर आधारित है। आप लिख लेंगे। विकास के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो विकास के आधारभूत सिद्धांत हैं शरीर के अंगों की सफाई, त्वचा की सफाई, बालों, कानों, नाखूनों, आँखों, दांतों एवं नाक आदि की सफाई, संतुलित आहार, आराम व निद्रा, व्यायाम, उचित कपड़े, टीकाकरण, चिकित्सा जांच आदि।